हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। मैं नीरज शास्त्री उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और समय का सदुपयोग करके अपने विद्यालय का गृह कार्य सही व प्रतिदिन कर रहे होंगे। आने वाले समय में जब भी आपका विद्यालय खुलेगा तब आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क अच्छे से चेक किया जाएगा। चलो अब हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं व्याकरण वर्षा कक्षा 8वीं। इसके अंदर हम 2 लेसन कर चुके हैं कंप्लीट, भाषा व्याकरण लिपि वाला और वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब तीसरा लेसन मैंने एक पेज करवा भी दिया था संधि का, उसको एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा पाठ है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। भाषा में जब 2 शब्द परस्पर जुड़ते हैं यानी कि आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से एक नया शब्द बन जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, शिव प्लस आलय शिवालय, ने प्लस अयन नैन, मेघ प्लस आलय मेघालय। उपरोक्त शब्दों में हम देखते हैं कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से एक नया वर्ण बनता है। जैसे विद्यालय में आ तथा आ मिलकर क्या बना हमारा? आ बना है। आ तथा आ मिलकर आ बना है। जैसे विद्यालय या बोल के देखेंगे तो आ का उच्चारण हुआ, आलय में भी आ का उच्चारण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से नैन में ए तथा ए मिलकर य तथा शिवालय व मेघालय में शिवालय तथा मेघालय शिव, इसमें क्या है ए, मेघ में भी ए है तो आलय, इसमें आ मिलके क्या बना हमारा? आ में बदल जाता है। इसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न यानी विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो 2 वर्ण मिले हैं। ठीक है, आगे है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद शब्द तथा संधि जोड़ना, फिर विच्छेद यानी कि तोड़ना उसको। संधि युक्त शब्दों को अलग विच्छेद करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, ये तो हमारा यदि क्या हुई संधि, और इसको हमने तोड़ दिया, इस साइड वाले क्या हो गया हमारा? संधि विच्छेद। ये विच्छेद है, ये विद्यालय हमारा संधि है। ठीक है, संधि के भेद। संधि कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा और ए और आ मिलके आ बना है। यहाँ धर्म शब्द के अंत में ए स्वर है और आत्मा शब्द के आरंभ में आ शब्द है। देखो, धर्म शब्द के अंत में ए है, आत्मा शब्द के अंत शुरुआत में पहले आ है। तो ये जब ए और आ का मेल हुआ तो ए लुप्त हो गया और आ की मात्रा का रूप ले लिया इसने। ठीक है, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। वही स्वर संधि के भेद देखना कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये हमने एक बार पहले भी कर चुके हैं, मैंने आज आपको दोबारा भी पढ़ा दिया है। तो अब हम दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। स्वर संधि का ही भाग है ये। दीर्घ स्वर संधि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ए आ, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ए आ, ई उ री के सामने समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं।
स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि ए और आ मिल के भी हमारा आ ही बनेगा। यानी कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर हो, इस किसी भी तरफ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हो, ए हो, आ हो, ई हो, ई हो, ऊ हो और री हो, तो ये हमें किस में बदल जाएंगे? दीर्घ में बदल जाएंगे। जैसे ए प्लस ए आ में बदला है, देखना, राम, राम प्लस अवतार, मैं राम बोला, मैं में क्या आया? ए, यहाँ भी ए है तो क्या हो गया? राम अवतार। ए प्लस आ भी होगा तो भी हमारा आ बनेगा, आ प्लस ए होगा तो भी हमारा आ बनेगा, ठीक है। आ प्लस आ होगा तो भी हमारा आ ही बनेगा, ठीक है, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई में है, ठीक है, इसी प्रकार से री में है, इसी प्रकार से ऊ में है, ठीक है, ये हमारे दीर्घ हो जाएंगे। जैसे कि आप देखना एक बार, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बनता है लघु, लघु में देखो ऊ का है ये देखना ध्यान से, ऊ है यहाँ पे प्लस ऊ, तो ये मात्रा किसकी हो जाएगी? बड़े ऊ की हो जाएगी। इसको और इसको मिला के तो क्या हो जाएगा? लघु उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से ऊ वाले, इसी प्रकार से ई वाले हैं। अब देखना गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि नंबर 2, जब ए या आ के बाद कर्मशः ई, ऊ, री आए तो उसके स्थान पर ई के स्थान पे ए हो जाएगा, ऊ के स्थान पे ओ हो जाएगा और री के स्थान पर अर हो जाएगा। इसको याद रखना, ये इसका सूत्र है, फॉर्मूला है इसका, ठीक है। जैसे ए और ई क्या बनेगा? ई का ए हो जाएगा, राज प्लस इंदर, राज प्लस इंदर। जैसे किसी ने बताया राज प्लस इंदर, अब देखना मैं करके दिखाता हूँ आपको, राज प्लस इंदर, तो जय में ए है बोल रखा है इसने, आगे ई है तो ए बन जाएगा, तो रा जे दर, ठीक है। ये कैसे बना? जैसे रा प्लस जय को टुकड़े करेंगे हम, ए प्लस ई प्लस न आधा है हमारा और दैर है, तो रात तो हमने ऐसे ही लिख देंगे, प्लस तो जो जय ए और ई, देखना इसमें ए और ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो जय प्लस न प्लस द प्लस र, ठीक है। ये आगे वाला ऐसे लिख लेंगे। तो अब जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा? रा जय में ए जोड़ दिया तो ए प्लस न आधा है तो दैर है, तो क्या बनेगा? इसको जोड़ेंगे हम, राजेंद्र, ठीक है। इस प्रकार से बनेंगे। हमें किस प्रकार चलना है? हमें चलना है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अनुसार। जब ए या आ के बाद कर्मशः ई, ऊ, री हो, तो देखो ए या आ के बाद, ठीक है, ये कोई भी हो तो इसको ई को ए में बदल देंगे, कौन सी भी हो, ऊ और ऊ को ओ में बदल देंगे, री को अर में बदल देंगे। इसी प्रकार से हैं सारे ये। अब हम करेंगे ऊ वाला, ठीक है, ई वाले कर लिए थे। अब देखना, ए प्लस ऊ, ओ बनेगा सूर्य प्लस उदय, सूर्य बोल के देखा तो ए का उच्चारण हुआ, और उदय ऊ है तो ए और ऊ मिल के ओ बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, ये दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि दोनों कर लेनी है, ठीक है। और इस लेसन को यहीं तक पढ़ना है आपको। यही है आपका आज का होमवर्क। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। केवल यहीं तक पढ़ना है।